हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए यूपीपी का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर के आया हूं, जो आपके यूपीपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। ये आपके सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैंने पहले ही करा दिया है। ये आपका सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज यूपीपी पैट का प्रैक्टिस सेट 1। सामान्य ज्ञान। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में आपको आंसर बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, ये भी नहीं सही हो गया। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, का ये सही हो जाएगा। निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान, आपका ये भी गलत हो जाएगा। देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक सब्सिडी के बारे में जानते हैं। फिर सब्सिडी 3 टाइम की होती है: ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है? या पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान, कीट प्रबंधन, पशु संरक्षण, बीमारी नियंत्रण, सरकार उद्देश्यों के लिए किसानों को दी जाती है। ब्लू बॉक्स कैसे दी जाती है सब्सिडी? इसमें उत्पादन को सब्सिडी से जोड़ा जाता है और कोटा प्रणाली द्वारा उत्पादन को सीमित किया जाता है। अंबर बॉक्स क्या होती है? यह अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाती है। इससे विकासशील एवं विकसित देशों के निर्यातकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? अनुसूची पूछा है यहाँ पे, 12 अनुसूची है। पहले कितनी थी? पहले 8 थी, लेकिन अब कब कितनी है? अब 12 अनुसूचियाँ हो गई। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। राज्यों का संघ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य है, जिसमें शासन की संसदीय प्रणाली है, जो 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है। वर्तमान में भारत में संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। मूल रूप से पहले 8 थे, अब कितनी है? 12 है। तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जीएसटी के लिए संविधान के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? आपको बताना है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। तो अनुच्छेद 246 ए डाला गया। कौन सा? अनुच्छेद 246 ए डाला गया। आइए देखते हैं अनुच्छेद 246 के बारे में। संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को लागू किया गया। किसके? संविधान के संशोधन अधिनियम 2016 और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डाला गया। आगे देखते हैं। इस 101वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 246 ए डाला गया, जिसमें जीएसटी के बारे में विशेष उपबंध है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा कौन सी आपको बताना है। तो सिंगापुर की मुद्रा आपकी सिंगापुर डॉलर है। क्या है? सिंगापुर डॉलर है सिंगापुर की मुद्रा। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में। सिंगापुर उत्तरी अक्षांश पर एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। क्या? सिंगापुर, जिसकी राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुर की मुद्रा को सिंगापुर डॉलर कहा जाता है। इसके पश्चिम में मलक्का जलसंधि स्थित है, जो एशिया महाद्वीप के मलेशिया तथा इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। साथ ही भारत के अंडमान सागर को इंडोनेशिया के जावा सागर को जोड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्वेश्चन नंबर 42। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल से थोड़ा।
प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है, अर्थात उसका घनत्व बढ़ता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के पश्चात आयतन बढ़ता आरंभ होता है। किसी पदार्थ की घनत्व तथा आयतन में विपरीत संबंध होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43। 82.5 डिग्री ई जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? कहाँ से गुजरता है? ये इलाहाबाद नैनी प्रयागराज से गुजरती है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। 82.5 डिग्री पूर्वी भारत का मानक मध्याह्न यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया, जिसे भारतीय मानक समय IST का निर्धारण किया जाता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर जाती है। आगे देखते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, जिसकी मध्याह्न रेखा 68 डिग्री प्लस 97 डिग्री अपान 2 82.5 डिग्री होगी। यह रेखा ग्रीनविच समय GMT से 5.5 घंटा आगे चल रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? आपको बताना है भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। अब तक 2 बार हो चुकी है नोटबंदी। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। जब सरकारी मुद्रा को अविधिग्राह यानी कि नॉन लीगल टेंडर पर कर देती हैं, अर्थात कानूनी तौर पर बंद कर देती हैं और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती हैं, तो इसे विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। सरकारी विमुद्रीकरण कालाधन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए करते हैं। भारत में प्रथम नोटबंदी वर्ष 1946 में 500, 1000 तथा 10,000 नोटों की बंद करके की गई। कर्तव्य है कि यह विमुद्रीकरण स्वतंत्रता के पूर्व की है। आगे देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 बार विमुद्रीकरण किया गया। प्रथम जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा, द्वितीय 8 नवंबर 2016 भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000 व 500 नोटों को बंद करके की गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-2021 में निम्नलिखित किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की जिम्मेदारी है? इसको है राज्य उत्पादक शुल्क को। किसको? राज्य उत्पादक शुल्क को। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसको। प्रश्न का उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार विकल्प बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है? इसमें है पहले सबसे पहले ऋषभदेव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? आपको बताना है। तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी संस्थान क्या है? स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह यानी कि व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो क्या करती है? गूगल अर्थ। गूगल अर्थ एक ऐसी वेबसाइट है जो 3 आयामी यानी कि 3D तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू या रिव्यू करने में मदद करती है। इसे प्रारंभ में अर्थ व्यूअर नाम दिया गया था। इसे कीहोल नामक गूगल द्वारा अधिकृत कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49। एम्पियर की SI मात्रक क्या है? एम्पियर का SI मात्रक आपका विद्युत प्रवाह क्या होता है? विद्युत प्रवाह है। देखो एम्पियर का विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट यानी कोई एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। साथ ही परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 50। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम कौन है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन क्या है? विटामिन B6 का दूसरा नाम है। आगे देखते हैं। सूक्ष्म मात्रिक खनिजों की भांति विटामिन को भी बहुत सूक्ष्म मात्रा जंतु शरीर के सामान्य उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होती है। यद्यपि ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। जबकि विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वर्ष 1912 में फंक ने किया था। समस्त विटामिनों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। समस्त श्रेणी को विटामिन 2 पार्टों में रहता है। पहली, विटामिन घुलनशील और जल में अघुलनशील, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। आइए देखते हैं इनके B1 थाइसिन, B12 साइनोकोवैलिन, B5 पेंटाथेनिक अम्ल, A टिनाल, BT राइबोफ्लेविन, C एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि स्कोरिक अम्ल और B3 नियोसिन, D कैल्सिफेरॉल, E टोकोफेरॉल, K फिलोकेबिन, V9 फोलिक अम्ल और B7 बायोटिन और B6 पायरिडॉक्सिन यहाँ पे पूछा गया। बेरी रोग जो विटामिन B1 की कमी से होता है, आहार में पॉलिश किए गए चावल को बहुतायत उपयोग से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। ये आपकी भोपाल में स्थित है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण केंद्र या एकेडमी। क्वेश्चन नंबर आपका 52। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? इरिडियम की खोज किसने की थी? लुइस अल्वारेज ने रेडियम की खोज की थी, रेडियम परत की खोज की थी। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस अल्वारेज के द्वारा निर्देशित एक टीम ने एक चिकनी मिट्टी की परत यानी कि क्ले लेयर की खोज की जो इरिडियम की सांद्रता से भरपूर थी। इरिडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक IR तथा प्रमाण क्रमांक 77 है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के प्रयोग एक्सपेरिमेंट के अनुसार इरिडियम द्वितीय सबसे सघन यानी कि डेंसेट धातु है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य को GDP में न्यूनतम योगदान दिया है? तो कौन सा दिया है? यहाँ पे ऑप्शन श्रावस्ती हो जाएगा। श्रावस्ती ने दिया है। प्रश्नकाल तथा मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्थिर एवं प्रचलित कीमतों पर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में राज्य की GDP न्यूनतम योगदान दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54। उस देश का नाम बताएं जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। किस पे किया था आपका ऑप्शन बताना है। D मालदीव पर किया था। किस पे किया था? ये मालदीव पर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसी क्लास रही है आपको हमारी। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। द थ्री मस्केटियर्स। कौन सी लिखी गई थी? द थ्री मस्केटियर्स पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक अलेक्जेंडर के द्वारा। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 27 जुलाई को CRPF दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस का यानी कि CRPF भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। इसे 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था।
आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। भारत के हॉट स्प्रिंग यानी कि लद्दाख पर पहली बार 21 अक्टूबर 1959 को चीनी हमले को सीआरपीएफ ने नाकाम किया। सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीन द्वारा घात हमला लगाकर किया गया, जिससे बल के 10 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत की याद में देश भर में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 57। 2018-2019 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे आपको बताना है। HL दत्तू थे। कौन थे? HL दत्तू जी थे। आगे देखते हैं। श्री HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 29 जनवरी 2016 से 2 दिसंबर 2020 तक था। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी हैं। इस आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की थी? 12 अक्टूबर 1993 में की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 58। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? भारत के किस राज्य में कड़कर से वो है? गुजरात में आपका पड़ता है रण का क्षेत्र। कहाँ? गुजरात में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया। उसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का आपका उद्देश्य क्या था आपको बताना है। पहला था असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए। दूसरा, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए। तीसरा, भारत सरकार की व्यवस्था संरचना में सुधारों के सुझाव के लिए। अब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की संरचना कैसी बनी, उस पर सुधार किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है इसमें? डी, क्रीपर। क्रीपर क्या है? प्रथम कंप्यूटर वायरस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, शेयर जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को, क्लास को लाइक। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित विकल्पों में से वह एक देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA है किया गया है? वो कौन सा? अफगानिस्तान के साथ किया गया है। आगे देखते हैं 2023 में। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा गया साहित्यकार? कौन सा साहित्यकार है बाल गंगाधर किया गया? द ओरायन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्न में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कौन से? हाइड्रोग्राफी के लिए किसने किया? मालदीव ने किया है। किसने किया? मालदीव ने किया है। क्वेश्चन नंबर 71। योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन किस वेद में किया गया आपको बताना है। ऋग्वेद में किया गया है योग का वर्णन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। सूची फर्स्ट में दिए गए राज्यों के नाम लिखे हैं, उनको क्रमबद्ध करना है। सूची में सेकंड के इतिहास के नाम से मिलेगी जिन्होंने इस निर्माण में कराया था। तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए का दूसरा है। पहला लाल किला राजा धीराज शाहजहां। चार मीनार किसने बनवाई? चार मीनार किसने बनवाई? ये हो जाएगा आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और लाल बाग सुल्तान ए हैदर अली। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका, चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में कराया गया था। यह कुतुब शाह वंश का 5वां शासक था। इसने अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद में स्थानांतरित की थी। आगे देखते हैं। लाल बाग के निर्माण की आधारशिला सुल्तान हैदर अली ने मैसूर वर्तमान कर्नाटक में 1960 यानी ईस्वी में रखी, जिसको उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 73। चार्टर ने
संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय समितियां हैं? कितने मुख्य समितियां हैं? 6 समितियां हैं। संयुक्त राष्ट्र के पहला न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएन सचिव सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा। ये 6 कृतियाँ हैं इनकी, यानी कि स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर आपका 74। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? किस क्षेत्र की सीमा है भारत और नेपाल के बीच? काला पानी के बीच। क्वेश्चन नंबर 75 और आखिरी क्वेश्चन आज के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट जो यूपीपी का है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्लास देखने का हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली योजनाओं का संदर्भ गलत है? कौन सा गलत है? बी वाला आयुष्मान भारत योजना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ऐसी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय